हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं को स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। 7 चैप्टर हमने कल करवा दिए थे पद्य भाग में। आज हम शुरू करेंगे 8वां चैप्टर और उसका शीर्षक है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई ये आपकी एक कविता है, झांसी की रानी। तो कविता से पहले एक बार सुभद्रा कुमारी चौहान का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। इनका जन्म 1904 में हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद का निहालपुर कस्बा है, वहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी इलाहाबाद में ही संपन्न हुई थी। और इनकी काव्य रचना करने की जो इच्छा थी वो बचपन से थी। बचपन से ही काव्य के प्रति रुचि इनकी रही है और ख़ास तौर से उसके बाद में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की प्रेरणा से भाग लिया। उसके बाद कई बार जेल यात्रा भी की। इस प्रकार से 1948 में इनका निधन हुआ। इनकी रचनाएं वास्तव में बहुत ही ओजस्वी, वैसे सरल और भावमयी और लेकिन मर्मस्पर्शी थी। हृदय को छूने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी। शब्द चयन में जो उनकी कुशलता है वो अपने आप में अनूठी है। इनकी काव्य रचनाओं में घरेलू बिंब है और राष्ट्र प्रेम से संबंधित बातें हैं। झांसी की रानी जो इनकी रचना आप पढ़ेंगे इस पाठ्य पुस्तक में, वह काफ़ी लोकप्रिय रचना है। तो ये कविता सृजन के साथ साथ इन्होंने गद्य में भी लेखनी चलाई है। बिखरे मोती इनका कहानी संग्रह है और इस संग्रह पर और कविता संग्रह मुकुल पर इनको शेख सरिया पुरस्कार या पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया है। तो ये इनका परिचय था। अब हम पाठ की बात करते हैं जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी सुभद्रा जी की बहुत ही लोकप्रिय रचना है। कई स्थानों पे आपने देखा होगा, कई पाठ्य पुस्तकों में या कई बार सिलेबस में इस कविता को पढ़ाया जा चुका है। पीछे की कक्षाओं में भी कई बार आया है और आगे भी कई पाठ्य पुस्तकों में इसका उल्लेख है। आप जानते हैं कि इस कविता में किस चीज़ का वर्णन है। झांसी की रानी कौन? लक्ष्मीबाई। झांसी की वो महारानी थी और लक्ष्मीबाई ने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में किस प्रकार के कौशल का प्रदर्शन किया वो अपने आप में अनूठा था। एक तरह से पुरुषों से भी श्रेष्ठ योद्धा की तरह उसने अपने वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में दिया। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसमें श्रेष्ठता के साथ इसने युद्ध का संचालन किया, उसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। विदेशी अंग्रेजी आतताइयों द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा भारत की स्वतंत्रता को छीन लिया गया और उसको फिर से पाने के लिए हमारा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। उस समय किस प्रकार की चिंगारी देश के लोगों में सुलग रही थी। देश के लोगों में एक जोश था, जुनून था। स्वतंत्रता की बेड़ियों में जिस प्रकार के कष्ट लोग भोग रहे थे उन सब से वो दुखी हो गए। चारों तरफ अंधकार का वातावरण था, कहीं आशा की किरण नजर नहीं आती। तो अनेक, मेरठ है, झांसी है, इस प्रकार के अनेक स्थानों पर विद्रोह की चिंगारियां भड़क उठी। कुशल नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुशल संचालन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के प्रति विद्रोह का भाव भड़क उठा और जमकर के लोगों ने इनका लोहा लिया। कुछ गद्दार लोगों के कारण से हम आज़ादी से वंचित रह गए, वरना 1947 में मिलने वाली आज़ादी हमें 1857 में मिल सकती थी, लगभग 100 वर्ष पहले मिल सकती थी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, तो खैर यहाँ इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों की खिलाफत करते, उनसे बगावत करके जो पराक्रम शौर्य का प्रदर्शन किया है वो शायद पुरुष सिंगों में भी महसूस नहीं होता। इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी जीवटता और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का उसने प्रदर्शन किया, वो अपने आप में अनूठा है। जीवन में बहुत से संकट लक्ष्मीबाई ने देखे हैं। पति भी कम उम्र में मारा गया। उसके बाद में पति के मरने के बाद झांसी का कार्यभार, उसकी राज सत्ता का कुशल संचालन, इन सब कार्य क्षेत्रों में अपनी जो महती भूमिका निभाई वो वास्तव में वंदनीय है। तो इस प्रकार की आज भी कहते हैं लक्ष्मीबाई की जहाँ अस्थि विसर्जन की गई या जहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो स्थान इतना पवित्र है कि उसकी मिट्टी को अपन सर के यदि लगाते हैं तो हम भी गर्व से अपने आप को उन्नत महसूस करते हैं। अंग्रेजी कुटिल नीतियों की वजह से हमारे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ा।
झांसी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा, किंतु आप जानते हो कि लक्ष्मीबाई बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों के साथ खेलती थी। अस्त्रों का कुशल संचालन उसने बचपन में, उसके खेल ये सामान्य खेल, बच्चियों के खेल नहीं हुआ करते थे। वो कटार से, कृपाण से, इन सब से लड़ती थी, इन सब चीज़ों से ये उनकी सहेलियाँ हुआ करती थी। तो बचपन से ही उसके अंदर वीरता कूट कूट के भरी थी। लक्ष्मीबाई कुछ और ही मिट्टी की बनी हुई थी। पति की मृत्यु हो चुकी थी। झांसी को संकटग्रस्त देख करके और सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उसने अपनी तलवार उठा ली। प्रथम बार रानी ने अंग्रेज सेना को परास्त भी किया। रानी आगे बढ़ी तो अंग्रेज सेनापति यूरोज ने रानी को घेर लिया। रानी किस प्रकार आगे बढ़ी, किंतु उसका नया घोड़ा एक नाले पर अड़ गया। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था। लक्ष्मीबाई के पास नया घोड़ा था, वो एक पानी का बहुत बड़ा नाला आ गया, वहाँ से वो पार करने में अक्षम हुआ। वो जब पार नहीं हो पाया तब यूरोज जैसा दुष्ट सेना नायक, अंग्रेजी सेनापति, उसने पीठ पीछे से ये आक्रमण किया और घायल अवस्था में भी, मरते मरते भी उसने कितने ही विद्रोहियों का नाश किया। ये अपने आप में उसके पराक्रम को प्रदर्शित करता है। रानी इस बीच अंग्रेज सैनिकों ने पीछे से वार करके रानी को घायल कर दिया। रानी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये आपके बीच में। अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे अपेक्षा और आशा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक आप बिल्कुल सामने रखेंगे और जो जो अर्थ आपको बताया जाए, वैसे इसका अर्थ बिल्कुल सटीक है। ये कोई भावार्थ प्रधान कविता नहीं है, ये कविता शब्दार्थ प्रधान है। यदि आप शब्दों पे अच्छी तरह ध्यान देंगे तो ये कविता बहुत ही सहजता के साथ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि सिंहासन हिल उठे राजवंग वंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम और शौर्य की गाथा इस कविता के माध्यम से लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि 1857 में अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन और कूटनीति ने अपने राज्यों को छिनता देकर भारत के राजाओं में असंतोष व्याप्त हो गया। भारत के राजा असंतुष्ट हुए क्योंकि उनके प्रति अंग्रेजी हुकूमत के जो अत्याचार थे और उनकी साम्राज्यवादी नीति थी, वो गेन के प्रकारेण अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहते थे, भारतीय लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते थे। तो ये स्थिति देख करके और लोगों में जो वास्तव में जिनके अंदर ओजस्विता थी, जोश था, ऐसे लोगों में एक बार सत्ता के उन लोलुपों के प्रति विद्रोह जागा और दुर्बल भारतीयों के अंदर एक बार फिर से जवानी आई, यानी जोश जाग गया। अपनी सभी खोई हुई स्वतंत्रता का मूल्य समझ चुके थे और उन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संकल्प भी धारण कर चुके थे। किन अंग्रेजों को जैसे भी बन पड़े विद्रोह करके, युद्ध करके इनको इस भारत से बाहर निकालना होगा। लगता था सन 1857 में भारतीय सूरवीरों ने फिर अपनी अजय तलवारें फिर से उठा ली। 1857 में जो बिगुल बजा आज़ादी का, जो जोश जगा, तो सब ने अपने हाथों में तलवारें धारण कर ली और ये तय कर लिया कि अंग्रेजी हुकूमत से अब हम और ज़्यादा गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे। तो सब लोगों के अंदर ऐसा भाव जागा, ऐसा जोश जागा और अंग्रेजी हुकूमत का डटकर लोहा लेने का संकल्प ले लिया। तो इस प्रकार कवयित्री ने बताया कि उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों से, हरबोलों के मुंह से ये सुना कहानी कि खूब लड़ने वाली 1857 की क्रांति में अद्भुत पराक्रम दिखाने वाली वो महिला कोई और नहीं थी, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जिसने वीरता में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। आगे देखो, अब उसके बचपन से लेके उसकी आगे की अवस्था तक का चित्रण कवियत्री ने इस कविता की पंक्तियों में किया है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि कानपुर के नाना की, कानपुर के निवासी थे नाना साहब, तो उसको वो अपनी बहन मानते थे, अपनी बहन मानते थे और उसका नाम उन्होंने दिया था छबीली। कि लक्ष्मीबाई नाम, ये लक्ष्मीबाई जो नाम था ये भी उन्होंने दिया था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। इनका नाम लक्ष्मीबाई, पिता की संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी। लक्ष्मीबाई का जीवन कैसे बीता? नाना के साथ पढ़ना, उन्हीं के साथ खेलना। लेकिन याद रखें उसके खेल किस प्रकार के हुआ करते थे कि बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। ये होता है पराक्रम का भाव कि बचपन से ही उसके अस्त्र शस्त्र उसकी सखियाँ हुआ करती थी। उसकी बरछी, उसकी कटार, उसकी कृपाण यानी तलवार, ये उसकी बचपन से सहेलियाँ थी। यानी उसने बचपन से ही ये बच्चों के खेल नहीं खेले बल्कि पराक्रम वाले खेल खेले। उसने हमेशा जब वो खेल खेलती थी तो इन अस्त्र और शस्त्रों का संचालन करने का खेल सीखती थी, क्योंकि उसके मन में ही बचपन से ही वीरता के भाव कूट कूट के भरे थे। तो वीर शिवाजी, मराठा सरदार शिवाजी, जिनकी वीरता हम जानते हैं सब। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी डोला था और मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। बड़ा सुंदर वीर रस का संचालन हुआ कविता में। क्या कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जमानी थी, यानी उसको शिवाजी जैसे महान वीर की गाथाएं। जो वीरांगना थी लक्ष्मीबाई, वो वास्तव में वीरता से उत्प्रोत कविताएं या उनके ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के बारे में सुनती थी, पढ़ती थी। तो शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से वो इतनी प्रभावित हुआ करती थी कि उनके जीवन चरित्र को वो हर समय सुनती और उनके जीवन से जो वास्तव में प्रभावशाली बातें थी उनको अपने जीवन में आत्मसात भी करती थी। तो बुंदेलखंड के लोगों से हमने ये खूब कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है, प्रातः स्मरणीय। तो इस प्रकार से इन पद्य से हमें क्या मिला कि लक्ष्मीबाई के बचपन में जो हृदय की दृढ़ता है, अस्त्र शस्त्रों का संचालन है, उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। और हमें भी, क्योंकि आज के समय में मैं समझता हूँ आज के समय में तो महिलाओं को वास्तव में सबक लेना चाहिए। आज प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां आगे बढ़ रही, महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो लक्ष्मीबाई जो हम कितने सालों पहले की बातें कर रहे हैं, उस ज़माने में ऐसी वीरांगना स्त्री थी, तो आज हमें उनसे सीखना चाहिए। आज हमारे माता बहनों को ये सबक लेना चाहिए कि लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना से हम कुछ सीखें और ऐसा वीरता का भाव हमारे मन में भरें, ताकि कोई आतताई, ताकि कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारी तरफ आंख उठा के ना देख सके। ये जोश, ये ताकत हमें स्वयं जगाना होगा। और जहाँ भी हमारा शोषण होता है, जहाँ भी हमारे प्रति दुर्भावना होती है, उसका प्रतिकार करने की क्षमता हमारे मन में हो, ये दृढ़ संकल्प हमें करना पड़ेगा। अन्यथा दृढ़ संकल्प के बिना और कायरता को साथ लेकर चलने से, विरोध न करने की स्थिति में न लोग जाने हमारे साथ कैसा दुर्व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें सचेत, जागरूक और आत्मिक स्वाभिमान का भाव मन में जगाना चाहिए। लक्ष्मीबाई के इस चैप्टर से यही हमें सीख लेनी चाहिए। चलिए अगली पंक्तियाँ कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते थे उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो आपकी क्षितिज पुस्तक से ये बहुत सुंदर पाठ लिया गया झांसी की रानी। इस पंक्तियों में आप देखोगे कि बचपन से उसके प्रिय के खेल क्या हुआ करते थे कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता का अवतार। कि महारानी लक्ष्मीबाई कुमारावस्था में, जब वो छोटी अवस्था में थी, कुमार अवस्था में थी, तो वो कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा और कभी साक्षात वीरता का वो प्रतीक बनकर के सामने आती थी। दुर्गा की तरह, लक्ष्मी की तरह वो साक्षात वीरता का प्रतिबिंब होती थी। उसके द्वारा जो तलवार के लिखा है इसमें, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार,
उसके द्वारा तलवारों की प्रहार देख करके मराठी जो उसके सरदार या साथी थे वो बड़े गदगद होते, आनंदित होते। उसकी वीरता और उसके पराक्रम और उसके रण कौशल को देख करके वो दांतों तले उंगली दबा लेते। और एक स्त्री के द्वारा इतना पराक्रम कौशल, इतनी शक्ति का प्रदर्शन, ये अपने आप में वास्तव में प्रशंसनीय था। नकली युद्ध में व्यू बनाना, जब वो बचपन में खेल खेलती थी तो व्यू रचना करती थी कि किस प्रकार से दुश्मन का कोई किला है या दुश्मन का समूह, उसको किस प्रकार से भेदा जाए, उस व्यू भेदन को कैसे किया जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो बचपन से उसके ये आकर्षक खेल हुआ करते थे, व्यू रचना, बनाना, उसको भेदना, उसको तोड़ना, या फिर शिकार खेलना, सेना को घेरने का तरीका किस प्रकार से घेरें, नकली दुर्ग बना के उन पर चढ़ाई करना, उनको तोड़ना, बचपन के ऐसे आकर्षक उसके खेल हुआ करते थे। ये लक्ष्मीबाई के प्रिय खेलों में आते थे। आजकल की बच्चियां क्या खेल करती वो तो वो जाने, लेकिन आपको सीखना चाहिए ऐसी स्थितियों से कि आपको दबंग बनना चाहिए, मन में निडर बनना चाहिए, साहसी उत्साह से परिपूर्ण रहना चाहिए। फिर किसी की क्या मजाल कि कोई आपकी तरफ आंख उठा के देख पाए। हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो, कुछ करने की ताकत और सबसे बड़ी साहस और वीरता का भाव हो, तो हम कैसी भी बाधा से पार पाने में सक्षम हैं। तो महाराष्ट्र वासियों की कुलदेवी चंडी या भवानी उनकी भी पूज्य थी। महाराष्ट्र की देवी थी चंडी या भवानी, तो लक्ष्मीबाई उनको अपनी आराध्या मानती थी और उनका वंदन करती थी। तो बचपन की अवस्था से ही लक्ष्मीबाई में किस प्रकार से वीरता के भाव कूट कूट के भरे थे, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। अब अगली पंक्ति, आज इतनी एक पैराग्राफ और देखेंगे कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई थी। देखो झांसी की रानी की सगाई जो है वो जिस व्यक्ति से हुई वो वैभवशाली थे, संपन्न परिवार के थे, बहुत राजशाही ठाट बाट के साथ रहने वाले थे। उनकी सगाई उनसे साथ हुई और कालांतर में उनका विवाह हुआ। ब्याह हुआ रानी जब आई लक्ष्मीबाई झांसी में। विवाह के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई विवाहित होकर के और अपने पति के साथ झांसी में पहुंची। राजमहल में बजी बधाई, नववधु के आगमन से पूरे राजमहल में आनंद और खुशियां मनाई जाने लगी। जहां देखो सब पुलकित थे, प्रसन्न थे। तो राजमहल में बधाइयां बंटने लगी, खुशियां छाई झांसी में। संपूर्ण झांसी प्रांत में आनंद की लहर थी। सब लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, राज्य में प्रसन्नता का पारावार। सुबह बुंदेलों की बिरुदावली, अब जो ऐसा लगा लक्ष्मीबाई के आगमन से, बिरुदावली कहते हैं यश गाथा गाना, सुबह कहते हैं अच्छे योद्धा। जो श्रेष्ठ योद्धा बुंदेलखंड के लोग थे वो वास्तव में झांसी की रानी की कीर्ति गाथा, यश गाथा को गा करके सुनाते थे। बुंदेलखंड के वासी उस झांसी की रानी की वीरता की यशोगाथा गाते थे। तो जैसे अर्जुन को मिली चित्रांगदा, महारानी लक्ष्मीबाई का जब विवाह हुआ अपने पति के साथ, जब वो पहुंची अपने ससुराल, तो ऐसा अनूठा संगम लगने लगा जैसे चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से हुआ, या फिर शिव से मिली भवानी थी, या फिर वो विवाह ऐसा अनुपम था कि मानो भगवान शंकर का विवाह भवानी से हुआ है। तो आगे क्या कह रहे हैं, शिव से मिली भवानी थी, भवानी यानी पार्वती, शिव से पार्वती का मिलन हुआ है। अब शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध में वीरता, पराक्रम और अद्भुत कौशल दिखाने वाली वो झांसी की रानी, उसकी गाथा शब्दों में नहीं गाई जा सकती। अद्भुत पराक्रम और अद्भुत रण कौशल का कुशल संचालन जो रानी ने किया वो वास्तव में विस्मयकारी था। वो हमें जोश दिलाता है, हमें जुनून दिलाता है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आने वाली बाधाओं से पार पाने का संकल्प दिलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये चैप्टर का आधा भाग मैंने आज आपको बताया है, और मैं समझता हूँ जितना मैंने कुछ बताया है उसको बड़े इत्मीनान से और ध्यान से आपने सुना होगा। अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल करके जो कुछ मैंने बोला है उसको एक बार वापस रिपीट करें, दोहराएं। आपको पाठ्य पुस्तक में इस कार्य के लिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय करना होगा,
और साथ में ये 3-4 छंद मैंने बताए हैं, उनका भावार्थ भी आपको बहुत अच्छी तरह संपन्न करना होगा। याद रखिए, सुंदर और सुपाठ्य अक्षरों में धीरे धीरे अच्छी हैंडराइटिंग में आप अपना कार्य संपन्न करेंगे। एक बार आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।